नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज हमारे देश में सनातन शब्द को लेकर हाहाकार मची हुई है। कोई कह रहा है कि सनातन शब्द या सनातन धर्म कीड़े मकोड़े के समान है, तो कोई वहाँ पर ये भी मान रहा है कि सनातन ही सत्य है और सनातन के बगैर कुछ है ही नहीं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट जय भीम जी मौजूद हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म पे गहन अध्ययन किया है और इनकी संस्था का नाम है धम्मपद, जिसके द्वारा ये लोगों तक बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि सनातन का सत्य क्या है। जो लोग भी कह रहे हैं कि सनातन शब्द कीड़े मकोड़े जैसा है, सनातन धर्म जिसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो सनातन कोई धर्म है या किसी विशेषण का नाम है या शब्द है, क्या चीज़ है सनातन? थैंक यू अरुण, और बहुत अच्छा सवाल ये चल रहा है आजकल जो है, और लोगों को समझना चाहिए कि सनातन शब्द आखिर है क्या। और हमने देखा है, अगर हम इतिहास में अगर देखें तो जितना भी काम बौद्धों ने किया भगवान बुद्ध के माध्यम से, भगवान बुद्ध के माध्यम से जितना भी काम हुआ है, तो जिसका अच्छा गौरव स्थापित हुआ समाज में, तो उसको चुराने का काम जो है ये हिंदू लोगों ने किया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सनातन शब्द जो है, कुछ लोग उसको सनातन धर्म कहकर भी संबोधित करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन सनातन शब्द को हम अगर परिभाषित करेंगे तब पता लगेगा कि क्या वास्तव में ये जो सनातन धर्म जिसको हिंदू लोग जो है आजकल कह रहे हैं, क्या वास्तव में तो सनातन धर्म जैसी कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है, या वास्तव में ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। तो सनातन शब्द जो है, अगर हम देखें धम्मपद में एक गाथा आती है कि नाही वेरेन वेरानी समंति तुदाचनन अवेरेन जय समंति ऐस धर्मो सनातन, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं, अवैर से ही वैर शांत है। और यही एक सनातन नियम है। सनातन नियम है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नियम जो कि कभी बदलता नहीं है, जो सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। ये जो तीन शब्द बोले बड़े महत्वपूर्ण है। यानी कि सार्वजनिक मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक समान है। वहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग हो जाएगा, मुसलमान के अलग हो जाएगा, सिख के अलग हो जाएगा। सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो है ये एक जैसा रहने वाला है, कहीं पर बदलने वाला नहीं है। सार्वकालिक है, किसी भी समय में आप इसको इस्तेमाल कर लो, किसी भी युग में चले जाओ। हिंदुओं की तरह नहीं कि आज जो सत्य चल रहा है, कल त्रेता है, उसके जो नियम अलग बदलते रहते हैं, त्रेता में ये होगा, सत्युग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो आप किसी भी काल में इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी मनुष्य पर इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी देश काल परिस्थिति में इस्तेमाल कर लीजिए, वो एक जैसी बने रहने वाली है। और जैसा कि मैंने ये गाथा आपको बताई है कि नाही वेरेन वेरानी समंति अवेरेन जय समंति ऐस धर्मो सनातन, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। पूरी दुनिया इसको सुनते ही कहती है कि हाँ यही सनातन है, हाँ यही सच है, और ये ऐसा सच है जो कि बदल नहीं सकता, कोई इससे इनकार नहीं करता। आज पूरी दुनिया जो है इस शब्द को ग्रहण करना चाहती है। आज जो ये पद है, ये जो बात है भगवान बुद्ध की, कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, आज इसको पूरी दुनिया ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है युद्ध की त्रासदी से त्राहिमाम कर रही है। तो इसलिए ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है कि जो चीज़, जो बात, जो नियम सनातन है, मतलब हर जगह एक जैसा रहने वाला है, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में, तो वही सनातन है। अगर इसी बात पर हम जो है इसी को कसौटी मान लें, और अगर हिंदू धर्म जो कि अपने आप को सनातन धर्म ही कहने लगे हैं, सनातन धर्म इसलिए कहने लगे हैं क्योंकि बुद्ध का ये शब्द जो प्रचलित हो गया, फेमस हो गया, उसका प्रभाव जो समाज में उत्पन्न हो गया। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जब अर्थी उसके लेके जाते हैं तो बोलते हैं राम राम सत्य। लेकिन अगर वहाँ पर किसी हिंदू के घर में कोई बच्चा जन्म ले और वहाँ पर अगर कोई राम राम सत्य बोल दे तो वहाँ पर जो है वो नियम नहीं कर पाएगा, हो जाएगा, और वहाँ पर शायद उस व्यक्ति की जरूरत नहीं करने लग जाएंगे। तो ऐसा कैसा नियम राम राम सत्य है, अगर इसको देखें तो इसको बुराई क्या है? एक जगह तो वो एक अलग इफेक्ट दे रहे हैं, दूसरी जगह अलग इफेक्ट दे रहे हैं, यानी बदल गया। अब जो नियम बदल गया, जो शब्द बदल गए, जिसका अर्थ बदल गया, जिसका भाव बदल गया, वो सनातन कैसे हो सकता है? जिसके नियम सनातन नहीं है, जिसके कानून, जिसके जो भी धर्म ग्रंथ में लिखी बातें हैं, कुछ भी मतलब जो है एक जैसी नहीं है। उनके साथ में युगों की बात चलती है कि त्रेता युग में ऐसा चलेगा, सतयुग में ऐसा चलेगा, द्वापर में ऐसा चलेगा, कलयुग में अलग चलेगा। यानी अब जो अवतार हैं, अवतार का जो जन्म, जो अवतार लेते हैं, जो भगवान जो है हिंदुओं में, जो उनकी कथा कहानियाँ हैं,
तो वो कहते हैं कि कलयुग में तो जन्म लेगा नहीं ईश्वर जो है, लेकिन ईश्वर के अवतार लेने की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पर है? सबसे ज्यादा पाप कहाँ हो रहा है? जहाँ पर सबसे ज्यादा पाप हो रहा है, जिस युग में भाई तो अवतार चलता है, वहाँ तो अवतार लेगा नहीं, क्योंकि अवतार लेता ही नहीं है, इसलिए अवतार लेगा नहीं। झूठ है, छुपाया हुआ सारा एजेंडा है, और बुद्ध की वाणी को जो है मतलब ये कह सकते हैं कि आज देश में जो भी वैदिक ब्राह्मण बनते हैं वो लोग इतिहास चोर है। बिल्कुल डेफिनेटली इतिहास चोर है, और बहुत ज़्यादा प्रमाण आपको जो है मिल जाएंगे। आप रामायण देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में जब भरत जो है राम से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर जो है एक जाम्बाली कथन है। जाम्बाली जो है ब्राह्मण है, जो राजा दशरथ के राज्य में जो है ब्राह्मण का कार्य करता है। अब जो जाम्बाली जो है राम को ये समझाता है, राम को जो समझा रहा है वो बुद्ध के बारे में समझा रहा है कि ये जो राग में आप फंसे हो, आसक्ति में फंसे हो, इनको छोड़ दो, अपने कर्तव्य को पहचानो। कौन दशरथ, कौन राम? ये जो बात बोल रहे हैं जामवाली, ये कौन दशरथ? ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है। हटा ही अतुल नाथो, कोई नाथो परोसिया। तो दुनिया का यही है कि यहाँ पर जो है हर एक प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए है। उसका जो संबंध हम देख रहे हैं एक दूसरे से जो है वो भ्रामक है। ऐसा संबंध कुछ पाया नहीं जाता, वो संबंध हम बना रहे हैं व्यवहार के लिए। हमें व्यवहार करना है, इसलिए हम लोग अपनी लेकर आए शादी करके जीवन जीना है। जब पुत्र उत्पन्न होता है, तो जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे उसका अलग एग्जिस्टेंस है। वो पुत्र कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, पिता कभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, पत्नी कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। उनका संबंध आपस में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि हमें समझ में रहने वाला हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जितना भी हिंदू धर्म का आप साहित्य देखते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें। अब अगर वाल्मीकि अपने रामायण को लिखते वक्त हाँ बुद्ध की बातें करता है, बुद्ध को चोर कहता है, तो साफ साफ सी बात है कि बुद्ध जो है उस ग्रंथ से पहले हुए हैं। और अगर बुद्ध जो है राम से पहले हुए हैं, तो राम कहाँ से इतने प्राचीन हो गए? तो इतना जो पाखंड जो हमारे लोगों को समझाया गया है, भारत के लोगों को गुमराह किया गया है, तो इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है आज जो है कि क्या चल रहा है। तो सनातन संस्कृति की हमने बात की, बुद्ध की एक एक वाणी को ले लीजिए, कहीं से उठा के देख लीजिए और कहीं पर भी उसको प्रयोग कर लीजिए, वो हमेशा एक जैसी दिखाई देगी। उदाहरण के लिए एक और मैं गाथा बताता हूँ। अकोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग हासी में जब यानी कि उसने मुझे 12 उसने मुझे भेजा, उसने मुझे किया, उसने मेरे को टूट दिया। तो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए कौन इससे इनकार करने वाला है और कहाँ इसको आप लागू नहीं कर सकते? किस काल में, किस देश में, किन परिस्थितियों में ये बात साबित नहीं होगी है? दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। धम्मपद की एक एक गाथा जो है पूरी दुनिया के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है। लेकिन हिंदू लोग मतलब जो हिंदू जनता है वो तो मासूम है, निर्दोष है, वो जानती नहीं है, पढ़ती नहीं है। लेकिन जो नेता है राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो बौद्ध धर्म है ये बहुत उन्नत, बहुत विकसित धर्म है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोग भी बुद्धिज्म को पालन करते हैं, जो लोग बौद्धिस्ट हैं, वही असली सनातनी है। नहीं, सनातनी अपने आप में कुछ नहीं है। अब मैं कहूँ कि सनातनी है तो उसके लिए उसको जो है सर्वकालिक होना पड़ेगा, शास्त्रीय होना पड़ेगा, साधु होना पड़ेगा, वो हो सकता। लेकिन जो सिद्धांत है वो सनातन है। सिद्धांत सनातन है। कोई आदमी, कोई वर्ग या कोई कम्युनिटी वो सनातन नहीं है। कम्युनिटी हमेशा रंग होती है। आज जो हिंदू है वो अगर 1000 साल पहले तो वो हिंदू नहीं था, उस तरह का हिंदू नहीं था। आज जो चमत्कार, पाखंड, रीति रिवाज आज जो वो चल रहे हैं दिन भर जो है वो उस समय नहीं थे, वो बदल रहे हैं। लेकिन जो नियम जो कभी नहीं बदलता है उसको बुद्ध ने सनातन कहा है। ना ही वेरेन वेरानी समंत पुरातन अवेरन जय समंती है धर्मो सनातन। ये सनातन है। ये सनातन इसलिए है कि ये कभी बदलने वाला नहीं है, उसकी ये क्वालिटी है, इसलिए सनातन। जो लोग भी ये कहते हैं कि जो बुद्धिज्म की कॉपी किया गया है हिंदू धर्म को, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? नहीं, कॉपी कर लिया था तब भी बात ठीक थी, लेकिन उसको बिगाड़ दिया। कॉपी किया अपने फायदे के लिए और उसको जो अपने फायदे में किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसीलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से 4 बार जो है सत्ता प्राप्त की उत्तर प्रदेश में। तो आज हमारे समाज को यही समझने की जरूरत है कि हमने सत्ता प्राप्त की, उसके बाद फिर सत्ता से हम बाहर हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि जिस पीढ़ी में हमने जो है जो मिशन मूवमेंट दिया था वो अगली पीढ़ी में जो है ट्रांसमिट नहीं हो पाया। ये संस्कृति है। अगर एक बार सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया होता तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसको जो है सभी लोग जो है फॉलो करते हैं। इसलिए आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होती है।
धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं। अगर धर्म के नाम पे इस देश में राजनीति होती है, धर्म के नाम पर लोग जो है वोट देते हैं, तो हमें वो धार्मिक प्रदर्शन पर जोर देना पड़ेगा। आज हमें जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है उसको सामाजिक और धार्मिक नजर से देखना पड़ेगा। इंद्र मेघवाल के ऊपर जो हत्याकांड जो उसका हुआ, हत्या हुई जो उसको जो है, वो इंद्र मेघवाल के ऊपर नहीं हुआ था, पूरे समाज के ऊपर अत्याचार था। वो अत्याचार करने वाला कोई एक मास्टर नहीं था, पूरी एक व्यवस्था थी। तो हमें उस व्यवस्था को बदलना है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी अत्याचार हुए, मास्टर ने अत्याचार किया, नाई ने अत्याचार किया, चपरासी ने अत्याचार किया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इतनी योग्यता ग्रहण कर ली, कानून मंत्री भी बन गए, तब भी जो है उन लोगों के खिलाफ कभी एफआईआर नहीं कराई, उन लोगों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करा। उन्होंने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया संविधान के माध्यम से, जिस व्यवस्था के माध्यम से जो है उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो व्यवस्था हम पर अत्याचार कर रही है, आज उस व्यवस्था से हमें पीछा छुड़ाने की जरूरत है। हमें अपने समाज को उससे बाहर निकालने की जरूरत है। और ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, अगर एक बार हो गया तो उसके बाद ये जो हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जो वोट इकट्ठा करते हैं, ये बंद हो जाएगा और आपकी राजनीतिक सत्ता जो है चिरस्थायी बन जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। जहाँ पर कोई भी शासक बनेगा तो वो बौद्ध ही होगा, चाहे वो ब्राह्मण शासक बने, क्षत्रिय बने, शूद्र स्वामी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा अस्तित्व मिट जाएगा, वन व्यवस्था खत्म हो जाएगी और केवल इस देश में बौद्ध रह जाएंगे और बौद्धों की जो है शासन सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जय भीम जी, जो कि धम्मपद के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनकी संस्था का नाम भी धम्मपद ही है। अगर आप इनसे बुद्धिज्म के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो या बुद्धिज्म के बारे में कोई भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल धम्मपद को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी बुद्धिज्म से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।